ये मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने पार्टी क़यादत की बजाय अपने कारकुनान को डायरेक्ट मुखातिब किया है। तहरीक-ए-इंसाफ के इस एहतजाज में जो मुझे सबसे बड़ी खामी नज़र आ रही है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो इन 3 बड़े मुतालबात के हवाले से सामने आएँगे। पंजाब के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत अभी कन्फ्यूज़्ड है। एक बार फिर पीटीआई ने सड़कों पर आने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस कॉल का इंतजार था वो दे दी गई है और इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है, जो कि बानी पीटीआई की जानिब से आई है। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये पैगाम पहुंचाया और बताया कि बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए फैसला कुन और फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है। 24 नवंबर की तारीख है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज किया जाएगा। अलीमा खान की जानिब से ये बताया गया और जो मुतालिबात हैं तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी मंजूरी तक ये एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं, अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी पीटीआई से 3 मुतालबात दिए गए हैं। एक कमेटी भी बना दी गई है जिसको सूरत हाल के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार होगा। बानी की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सबसे आगे हैं और उनके बारे में ये कहा भी जा रहा था कि वही लीड करेंगे एहतजाज को। उन्होंने ये दावा किया है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, हिकमत अमली भी बन गई है और मुतालिबात की जो मंजूरी है वो जब तक नहीं होगी वापसी का सोचे भी मत। पीटीआई के ऐलान के बाद अब हुकूमत ने भी कमर कस ली है और कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जब मरने मराने की बातें करेंगे तो फिर तो सख्त कार्रवाई भी होगी और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई होंगे। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं माजिद निज़ामी। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपके वक्त का। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ रही है। इस बार आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए कितनी तैयार नजर आ रही है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऐलान किया गया है, अगर हम उसको ज़रा तफसील से देखें और उसका जायज़ा लें तो पता चलता है कि इसमें कई खामियां मौजूद हैं। पहली अहम बात यह है कि ये ऐलान पार्टी क़यादत की तरफ से नहीं बल्कि इमरान खान साहब के अहले खाना की तरफ से सामने आया है, जो ये जाहिर करता है कि पार्टी के अंदर सब अच्छा नहीं है और इमरान खान साहब जो मुतालबात मनवाना चाह रहे हैं या उनके जो भी मामलात हैं उनको वो पार्टी रहनुमाओं के थ्रू सामने लाना इसलिए पसंद नहीं कर रहे कि शायद उनका ख्याल है कि वो उनकी हदायत पर उस तरह से अमल नहीं कर रहे। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने पार्टी क़यादत की बजाय अपने कारकुनान को डायरेक्ट मुखातिब किया है अपनी हमशीरा अलीमा खान साहिबा के जरिए और ये पैगाम दिया है कि अब कारकुन का और लीडर का एक ताल्लुक जो है वो बढ़ेगा और कारकुन लीडर की जो हदायत हैं उन पे अमल करें। ये कारकुनान के लिए एक बड़ा पुरकशिश नारा तो हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा तज्जियाती तौर पे देखें तो पार्टी स्ट्रक्चर एहतजाजी तहरीकों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि एक ऐसी तहरीक जिसका कोई रहनुमा ना हो, उसे कोई लीड करने वाला ना हो, या ऐसी तहरीक जिसके अंदर मामलात को चैनलाइज करने वाला कोई ना हो। मिसाल के तौर पे एहतजाज के बाद मुज़ाकरात कैसे होंगे, किन मुतालबात पर होंगे, कहाँ पर थोड़ा सा पीछे आना है, कहाँ पे आगे जाना है, ये वो सारी पॉलिटिकल मूव्स होती हैं जिसके लिए एक पार्टी में क़यादत की जरूरत होती है। तो अब तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में जो मुझे सबसे बड़ी खामी नजर आ रही है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो इन 3 बड़े मुतालबात के हवाले से सामने आएंगे और ये मुतालबात भी इतने बड़े हैं कि जिनको देख के नहीं लगता कि हुकूमत इनमें से कोई एक मानेगी। अच्छा माजिद, आपने बड़ी अहम बात की और ये जो 3 मुतालबात है ना, जिसमें मतलब 26वीं तरमीम और चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई, आपको लगता है कि ये हुकूमत के लिए काबिल अमल है, हुकूमत इन पर अमल कर सकती है? जी यही वो अहम सवाल है कि जिसको देख के लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत बड़ा मुतालबा सामने रखा है। उसकी वजह ये कि कोई भी एक मुतालबा अगर हुकूमत मानती है तो हुकूमत की जो शफाफियत है, उसकी जो भी कारकर्दगी है, वो सारी सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। 8 फरवरी के इंतखाबात जो हैं वो वैलिडेट हो जाएंगे जो तहरीक इंसाफ इल्जामात लगा रही है। बीसी में आईनी तरमीम के लिए जितनी तकवदो की गई वो सारा का सारा उसको वापस तो नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि तहरीकों के अंदर कुछ ऐसे मुतालबात भी होते हैं कि जो कि बहुत बड़े होते हैं
लेकिन साथ फिर एहतजाजी तहरीक में कुछ ऐसे मुतालबात भी रखे जाते हैं कि मुज़ाकरात में उनको मनवाया जा सके। मिसाल के तौर पे ये जो कारकुनों की रिहाई वाला मामला है, जी। बिल्कुल ये काबिल अमल हो सकता है, लेकिन अब देखना ये है कि पंजाब की जो स्पेसिफिक सूरत हाल है, उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि यहाँ से किस तरह से कारकुन मोबिलाइज होगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे शोज कर चुकी है। अभी ये रिसेंटली सवाबी में जलसा हुआ और वहां पे भी तकारीर की, लोग आए, गहमा गहमी थी। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी कंफ्यूज्ड है, परेशान है, या उनके पास स्ट्रेटजी नहीं है। वो अपनी गिरफ्तारियों की वजह से, रोपोशियों की वजह से उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस एहतजाज के अंदर। अच्छा माजिद, आपके पास क्या खबरें हैं इससे मुतालिक? जिस तरह से आपने बताया कि अब जो है ना, बानी पीटीआई ने अपनी बहन के जरिए ये पैगाम रसानी की है और डायरेक्ट कारकुनों को मुखातिब किया है, इसमें जो लीडरशिप है, आपको लगता है कि पसे पर्दा उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमसे राय नहीं ली गई और उसके बिना जो है वो डेट दी गई? तो आपको लगता है वो इसमें इतना अपना रोल प्ले करेंगे जो 24 को वो एहतजाज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पार्टी की आदत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि एक तो उन्हें कारकुनान की तौर पे पूरा उतरना है, दूसरा ये कि 9 मई के बाद पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है उसके अंदर से पार्टी को बचा के कैसे आगे लेके जाना है। तो ये दो बहुत बड़े इम्तिहानात हैं। इसी वजह से हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और इस तरह के जो रहनुमा हैं, वो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि पार्टी को बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आना चाहिए। हमारे सामने सलमान अकरम राजा का बयान किया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा आसान है कि आप एक एहतजाज की कॉल दें, पहले भी लोग पकड़े गए और भी पकड़े जाएं, उसके बाद पार्टी से जो ताल्लुक रखने वाले कारकुन है वो मजीद परेशान हो, तो किसी बेहतर हिकमत अमली के साथ सामने आना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक कंट्रडिक्शन लगती है। इसीलिए इमरान खान साहब ने इस पूरी की पूरी पॉलिटिकल मूव के अंदर अपने फैमिली को इन्वॉल्व किया है। जो पहले ये कह रहे थे कि जी मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब उनका ये ख्याल लग रहा है कि शायद वो ये चाहते हैं कि उनकी बहन या उनकी बेगम जो है वो इस चीज को लीड करें। अब ये उनके पार्ट पे तो एक बहुत अच्छा मंसूबा हो सकता है, लेकिन अब देखना ये कि क्या अलीमा खान साहिबा में, बुशरा इमरान साहिबा में इतनी पॉलिटिकल कैपेसिटी है कि वो एक एहतजाजी तहरीक को लीड करें और उसे कामयाबी की तरफ लेके बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। माजिद साहब, अब आईनी बेंच के हवाले से बात कर लेते हैं। आज से आईनी बेंच केसेस की समाअत शुरू हो रही है और कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 18 मुकदमात पर समाअत होने जा रही है। आईनी केसेस की समाअत से मुल्की सियासत पर कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये वो मामला था कि जिसमें हमने देखा कि गुज़िश्ता 3 महीने से एक सियासी भूचाल रहा, गहमा गहमी रही पार्लियामेंट के अंदर, मुख्तलिफ मुसव्विदात आए, फिर उसके बाद एक प्रोसेस के तहत जल्दबाजी में इस सारी चीज को क्लियर किया गया। लेकिन अब ये चूंकि चीजें बन चुकी हैं, अब आईनी बेंच के जो फैसले हैं वो इसकी डायरेक्शन को सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर देखना ये होगा कि वो जो 187 पिटिशंस हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारा कुछ किया गया, 200 के आसपास हैं, तो वो उनके ऊपर जो एक एक करके फैसला सुनाया जाएगा, उससे पता चलेगा कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो कोर्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि पहले हमने देखा कि जस्टिस साकिब निसार हो, उमर अता बंदयाल हो, जस्टिस काजी फायज ईसा हो, इनकी जो कोर्ट्स थी उन पे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगते रहे, हम ख्याल बेंच का एक वो तासुर सामने आता रहा। तो अब चूंकि जस्टिस याहिया आफरीदी को लाया इसीलिए गया है कि उनके बारे में ये तासुर है कि वो निस्बतन गैर जानिबदार जज हैं, तो अब उनके और उनकी अदालत के और उनके जजेस के फैसले मुझे लगता है कि वो इस वक्त एक डायरेक्शन सेट करेंगे कि पॉलिटिकली अदालत किस तरह से चीजों को देख रही है। पहले तो अदालत पे ये भी इल्जाम लगता रहा कि जी उन्होंने पार्लियामान की। चले माजिद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये बता दीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर एक बार फिर पाक भारत ताल्लुकात पर बड़ी बहस हो रही है। शरीफ फैमिली हमने देखा है हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद रही है, उसका इजहार भी करती रही है। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने भी मोदी से भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा दिया है। क्या नवाज शरीफ साहब पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने में आपको लगता है कोई रोल प्ले कर सकते हैं? मेरी राय में भारत से जो ताल्लुकात हैं वो एक रियासती फैसला होता है, उसका शख्सियात से बहुत कम लेना देना होता है। शख्सियात अपनी इनपुट तो दे सकती हैं, अपना मशवरा भी दे सकती हैं, लेकिन
मियां नवाज शरीफ के स्पेसिफिक केस में हमें ये भी देखना होगा कि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो एक ड्राइविंग सीट पे मौजूद नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि वो पार्टी के कायद हैं, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं जी। लेकिन ये बात भी हमारे सामने है कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए उनकी जो भी बात होगी वो एक मशवरे मतलब की अगर हैसियत रियासती से, एक पॉलिसी नसीहत ऐसी की बन जाती है और उनको कोई इस तरह का रोल दिया जाता है तो लगता है कि वो बेहतर तरीके से इसको अदा कर सकेंगे। असल में मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ के रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 370 है, जी हाँ। सीज फायर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुआ है वो है, पाकिस्तान इंडिया की तिजारत है। तो इन सारे मामलात में जो सबसे बड़ा मसला है वो आर्टिकल 370 का है। तो उसके हवाले से आप इंडिया से क्या मनवा सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या नहीं मिलेगा, ये वो चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि जो पाक भारत डिप्लोमेसी या पाक भारत तिजारत या मुज़ाकरात का रास्ता हमवार करेंगी। तो फिलहाल इंडिया के मूड से तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस हवाले से कोई अपनी राय बदलने के लिए तैयार है। मोदी को भी यही सूट करता है कि जो है ना ये रिफ्ट बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब।